बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर चौधरी निज़ामुद्दीन की धूम है। जी हां, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपनी धाक और धूम पाकिस्तान में तो जमाई रखी थी और मचाई रखी थी, लेकिन अब उनकी धूम और धाक दोनों पूरी दुनिया में मच भी रही हैं और फैल भी रही हैं। जी हाँ, लेकिन किसी भी पॉजिटिव नोट पर नहीं, बल्कि नेगेटिव नोट पर। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने एक ट्वीट किया है, लेकिन ट्वीट के अंदर उन्होंने एक स्टोरी शाया की है फाइनेंशियल टाइम्स की। फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की धूम और धाक दोनों की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री के जो टॉप के जनरल्स हैं, ज़ाहिर है इशारा उनका इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और उनके साथियों की तरफ है कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत भी उन्हीं के कंट्रोल में है। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो ज़ाहिर है मिलिट्री के कंट्रोल में ही होती है, वो भी उनके कंट्रोल में है, और साथ साथ पाकिस्तान के बिजनेस को, इकॉनमी को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ये लिख रहा है कि तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं और लेकिन कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर बेहतर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि एक जगह के ऊपर रिजल्ट्स बुरे हैं और क्योंकि एक ही ताकत है जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ है, इस वजह से अब एक जगह की जो ख़राबी है वो बाकी तमाम जगहों पर भी फैल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि ना ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और सियासत की सिचुएशन भी बदतर हो रही है। सियासत मतलब गवर्नेंस, मतलब हुकूमत, मतलब पॉलिटिक्स, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब इकॉनमी वो भी शैम्बल्स में जा रही है और वजह एक ही है, जिनके कंट्रोल में ये सब कुछ है। और अब तो मेरा ख्याल फाइनेंशियल टाइम्स को नई स्टोरी शाया करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो उसमें क्रिकेट भी शामिल हो गई है। और कल जिस बदतरीन शिकस्त के साथ पाकिस्तान दो चार हुआ है, वो भी ऐसा मैच जो 29 साल के बाद पाकिस्तान को कोई बड़ा टूर्नामेंट मिला और वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। हम पहले तो भाग भाग कर हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान खेलने आना था, ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, ये पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर होना था। बजाय इसके कि हम ये मैच पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर करते, हम भागकर यूएई गए और वहाँ पर ऐसी हजीमत उठाई कि 19 या 18 फरवरी को शुरू होने वाला जो टूर्नामेंट है, 23 तारीख को हम उसमें से बाहर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ आपके सामने कप्तान इमरान खान का रिकॉर्ड भी रखेंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान के सामने क्या रिकॉर्ड बना रखे हैं। लेकिन फ़िलहाल ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, जो कि सदर ट्रंप की जो जमात है रिपब्लिकन पार्टी, उसके एक अहम, आप ये कहिए कि करीब तरीन आदमी हैं, और हो सकता है उन्हें इस खत्ते में आने वाले वक्त में कोई अहम रोल मिले। अहम रोल ना भी मिला तो उनकी जो बातचीत है वो अहम हलकों तक पहुंचती है और उसको इन इलाकों के बारे में जो भी वो बात करते हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, इस पूरे खत्ते पर उनको एक अथॉरिटी समझा जाता है और उनकी बातचीत को बहुत वज़न दिया जाता है। अब उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की ना सिर्फ स्टोरी को शेयर किया है बल्कि इंडोर्स किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल्स के हाथ में सिक्योरिटी भी है, रियासत के सारे मामलात भी हैं जैसे कि पॉलिटिक्स, और उसके साथ साथ इकॉनमी भी है। मैंने जैसे कहा कि अब क्रिकेट को भी शामिल करना पड़ेगा। तो ये धूम और धाक दोनों जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल रही हैं, लेकिन नॉट फॉर ऑल द पॉजिटिव रीजंस। अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। ये पहली स्टोरी तो आपके सामने रख दी। क्रिकेट में साले ने जो कुछ करना था वो तो कर दिया, लेकिन अब आपके सामने इमरान खान साहब का कप्तान के तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने रखते हैं। टेस्ट मैचेस 15 खेले, 4 उन्होंने जीते। जी हाँ, पाकिस्तान ने, और इमरान खान की जो टीम है, क्योंकि पाकिस्तान के कैप्टन थे इमरान खान, तो इमरान खान और उनकी पूरी टीम ने हिंदुस्तान के साथ 15 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 4 टेस्ट मैच जीते और एक भी नहीं हारा। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, 15 टेस्ट मैच मीन जितनी देर इमरान खान कप्तान रहे हिंदुस्तान के खिलाफ हमने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। 11 ड्रॉ हुए और 4 पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीते, और ये है 15 वो टेस्ट मैच जो इमरान खान की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान इंडिया के साथ खेले। इमरान खान साहब की क़यादत में 24 वनडे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ खेले जब इमरान खान कप्तान थे। उन 24 में से 19 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, सिर्फ 4 मैचेस इंडिया ने जीते
और एक मैच जो है वो ड्रा हुआ। ये इमरान खान का जो है वो परफॉर्मेंस है, और दूसरी तरफ इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों की परफॉर्मेंस जो है मेरा ख्याल कोई ढकी छुपी है भी नहीं और बताने की ज़रूरत भी नहीं। जो कुछ उन्होंने क्रिकेट के मैदानों में भी कर दिया, लेकिन हम भी वैसे अजीब ही कौम है, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बड़ी बातों पर असल में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। जीत हार खेल में होती है, जब आप खेलते भी हैं तो जीतते भी हैं, हारते भी हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हार किसी तरीके से होती है, ये जो हजीमत वाली हार है इस पर तो जाहिर है तकलीफ़ ही होती है। मैं आपकी बात मानता हूँ कि खेल कर हारता हुआ ये इंसान अच्छा लगता है, बैठ कर हारता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिन चीज़ों के अंदर जिस तरह से हमारे मुकद्दर हारे हैं और जो कुछ हमने अपने साथ किया है पिछले 77 साल में, उसमें एक मैच या 2 मैच या एक स्पोर्ट्स के अंदर जो शिकस्त हो जाना, उस पर हम इतने तावले होते हैं, हालांकि हमारे साथ जो रोज़ हो रहा है उस पर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। मसलन इससे बड़ी बदबख्ती की और बदनामी की और क्या बात होगी कि मैंने जैसे पहले कहा कि एक टूर्नामेंट पाकिस्तान का था और उसको खेलने के लिए पाकिस्तान को यूएई जाना पड़ा। हिंदुस्तान ने आने से इनकार कर दिया और वो साला साहब ने हाथ जोड़कर उनसे अग्री किया कि ठीक है हम वहीं आएंगे और खेलेंगे। वो सफारती तौर पर, कौमी तौर पर, कौमी गैरत के तौर पर वो ज़्यादा शर्मिंदगी की बात थी, ना कि ये कि आप एक मैच हार गए। लेकिन कुछ चीज़ों पर हम बहुत ही इम्पल्सिव होकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कुछ चीज़ों पर हम बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। जैसा कि अगली स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो स्टेटमेंट है शाकिर अवान साहब ने एक इंटरव्यू किया है, अब्दुल्ला मलिक का इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू में अब्दुल्ला मलिक बता रहे हैं कि DGISPR की हाल ही में एक वफ्द के साथ इंटरेक्शन हुई। जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, आपको हम इसमें से क्लिप सुनवाएंगे भी। लेकिन पहले ये बता दें कि अब्दुल्ला मलिक ये कह रहे हैं कि इस इंटरेक्शन में गिलानी साहब ने उनसे कुछ सख्त सवाल पूछ लिया और कोई और सख्त सवालात भी थे। तो उन हालात में DGISPR की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मुतासर कुन नहीं थी, वो परेशान लग रहे थे, वो बिल्कुल प्रेशर में लग रहे थे, वो बिल्कुल कंपोज नहीं थे और चिड़चिड़े हो रहे थे क्योंकि उनके पास शायद सवालों के जवाब नहीं थे। और आखिरकार एक सवाल पर इतना गुस्से आ गए कि उन्होंने पूछा कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं या आपको लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज आपकी हिफाजत नहीं कर रही या दुरुस्त काम नहीं कर रही तो आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाइए। जी हाँ, ये आपको लग रहा होगा कि मैं अपने पास से बना रहा हूँ। ये ज़रा अब्दुल्ला मलिक साहब क्या कहते हैं सुनिए। पूछे जा रहे थे। नहीं, मीर साहब बड़े प्रोमिनेंट यहाँ के ताजिर हैं, बिल्कुल मैं वो उनका सवाल रिकॉर्डेड भी होगा। उन्होंने कहा कि जी हम तो आपके साथ खड़े हैं, क्या ये जो इदारा है वो हमारे साथ खड़ा भी है कि नहीं खड़ा। तो उनको शायद इस सवाल का जवाब की समझ ना आई, तो उन्होंने कहा कि जी आप ये कहना चाहते हैं कि फौज आपके साथ नहीं है, तो अगर हम नहीं है और आपको ये मुल्क पसंद नहीं है और हम आपका दिफा नहीं कर रहे तो आप किसी और मुल्क में चले जाए। सुन लिया आपने, ये DG साहब ने कहा कि आप मुल्क छोड़कर चले जाइए। अब ये समझ से बाहर है कि DGISPR को किसने मुल्क की रजिस्ट्री करवा कर दी है, या इंतकाल होता है रजिस्ट्री के बाद एक परमानेंट जो राइट्स होते हैं किसी प्रॉपर्टी के वो किसी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये हमारी समझ से बाहर है कि DGISPR साहब के नाम ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की रजिस्ट्री कब हुई, किसने की, क्यों की, और हम जो सब हैं ये क्या इसमें खामखा हैं। तो इस हिसाब से तो ये मुल्क तुम्हारा है या वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें। तो ये तो वही वाला जो एक मजाक बनाया हुआ है, लोगों ने जोक बनाया हुआ है, वो सच साबित हो रहा है। DG साहब की ये जो बात है कि जिसको पसंद नहीं है हम वो मुल्क छोड़ के चले जाए, तो ऐसा ही लग रहा है कि रजिस्ट्री इनके नाम हुई है, बाकी सारे तो ऐसे ही इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि नून लीग भी अपना साड़ फक रही है। जी हाँ, आपको ये तो पता ही है कि नून लीग नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों या मरीम नवाज़ हों या नून लीग के सारे वज़ीर मशीर हों, तमाम के तमाम एक बंदे से बहुत तंग है। आप सोचेंगे इमरान खान साहब से, उनसे तो वो हैं ही हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा आजकल जिनसे तंग है वो मोहसिन नकवी हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साला साहब हैं, जिसकी वजह से उनके पास प्रायोरिटी पास है, जिसका मतलब है कि उनके पास ऐसा पास है जो वो हर जगह घुस जाते हैं और सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सेस बहुत ही ज़्यादा है जनरल साहब तक। इसलिए नून लीग को वो बहुत खटकते हैं और नून लीग उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकती और चुप रह भी नहीं सकती। इन हालात के अंदर जब मौका मिलता है तो साड़ फकते हैं। अब नून लीग खुलकर मोहसिन नकवी पर तो तनकीद नहीं कर पा रही, लेकिन नून लीग क्रिकेट टीम के ऊपर ज़बरदस्त तनकीद करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि बॉलिंग भी नहीं थी, बैटिंग भी नहीं थी। तो फिर आप ऐसा करें कि बाऊजी आजकल वैसे भी फारिग ही हैं, जाती उम्रा में रहते हैं,
काम शाम उनके पास कोई है नहीं, पूछता उनको कोई कुछ है नहीं, बेटी भी अपने काम लगी हुई है, भाई भी लगे हुए हैं, तो क्यों ना उन्हीं को कोच बना दे पाकिस्तान की क्रिकेट का। वैसे तो उन्हें क्रिकेटर बनने का शौक़ भी बहुत है, सुना है ख्वाबों में छक्के चुक्के मारते हैं वो। जी हाँ, उनके एक करीबी दोस्त ने एक दफ़ा मुझे बताया कि मियाँ साहब ने उनको बताया कि जब वो सोए होते हैं तो फिर अक्सर ख्वाब में वो ऐसा होता है कि लॉर्ड्स का मैदान होता है और उसमें आखिरी ओवर होता है और पाकिस्तान हार रहा होता है, और फिर मियाँ साहब जाकर वहाँ पर छक्के मारते हैं, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल किसी बड़ी आवाज़ के साथ उनकी आंख खुल जाती है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो बड़ी आवाज़ कहाँ से आती है जिससे मियाँ साहब की आवाज़ नहीं, मियाँ साहब की आंख खुल जाती है। वो मेरी समझ से मुझे लगता है कि मियाँ साहब का अपना ही कारनामा होना है, क्योंकि अब उनकी ख्वाब में कोई और तोप चलाने से तो रहा, ये उन्होंने कोई खुद ही कारनामा सर अंजाम दिया है। बहरहाल नून लीग जो है वो साड़ फक रही है विदाउट नेमिंग मोहसिन नकवी, लेकिन अशारे तमाम के तमाम जो हैं, इस्तारे भी और अशारे भी, वो तमाम नून लीग के जो हैं वो मोहसिन नकवी के ही खिलाफ हैं। अगली खबर है जी, शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान चले गए। अच्छा, ये आज़रबाईजान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, जब हमें कोई नहीं बुलाता तो ये बेचारे बुला लेते हैं। इधर से आते हुए शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं, उधर से या तो अब यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या यहाँ पर कोई और 2 नंबर काम हो रहा है, ये मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि कोई 2 नंबर काम शहबाज शरीफ वहाँ कर रहे हैं और शरीफ ख़ानदान कर रहा है, क्योंकि इधर से आते भी आज़रबाईजान का दौरा करते, उधर से भी। उतना बड़ा तो ना वो बेचारा मुल्क है, ना उनकी कोई इकॉनमी उतनी बड़ी है, ना उनके कोई और ऐसे मामलात हैं, तो ये जो उठता है वो आज़रबाईजान क्यों चल पड़ता है, ये मैं जो सहाफ़ी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो पूछें कि बाकू में ऐसी कौन सी रंगीनी है या ऐसी कौन सा शहद और दूध है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बार बार जाते हैं। सुना अपनी दवाइयाँ भी साथ लेकर जाते हैं। एक तो आप लोग दांत निकालना शुरू कर देते हैं, उनकी कमर में दर्द रहता है, उन दवाइयों की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्या समझ लेते हैं, माजरत, मैंने उनकी कमर दर्द की दवाइयों की बात कही है। लेकिन बाकू बहुत जाते हैं, हर दूसरे हफ्ते मुंह उठा के वहाँ दौरे पर जाते हैं, लगता उनकी तरफ कोई जाता नहीं और हमें कोई बुलाता नहीं, तो ऐसे ही मामलात बने खड़े हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो परवेज़ खटक साहब के बारे में आ रही, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो खबर ये है कि उन्होंने मौलाना साहब की जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है और अब वो पीटीआई के अंदरूनी बैरूनी तमाम जो मामलात हैं उनसे बखूबी वो वाकिफ़ हैं। ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब की खबर भी है और उनका बयान भी है। तो अब वो कहते हैं कि पीटीआई को बड़ा टफ टाइम देंगे। अच्छा, पीटीआई कौन सा कोई ऐसा बारूद बनाती है, कोई ऐसा नुस्खा है कि किसी के पास अंदर की खबर होगी तो वो क्या कर लेगा। लेकिन कम अज़ कम परवेज़ खटक की एक बात है, बाकी तो मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया, जिस तरह से उन्होंने रिजीम चेंज के अंदर अपना किरदार अदा किया। लेकिन चलो, एक काम है कि उन्होंने अभी तक पश्तून कार्ड कम अज़ कम मेरे सामने नहीं खेला, क्योंकि और तो बहुत सारे फ़नकार ऐसे हैं कि जो पश्तून कार्ड भी खेल बैठे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने है वो आसमा शराजी साहबा की रखते हैं। आसमा शराजी साहबा को भी आखिरकार शर्मिंदगी हो गई। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आसमा शराजी साहबा का एक वतीरा है, कहती तो अपने आप को सहाफ़ी हैं, और दुनिया में किसी भी सहाफ़ी के सामने आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं तो वो अगर वो शख्स वहाँ मौजूद ना हो और अपने आप का दिफा ना कर सकता हो तो सहाफ़ी उसके बिहाफ पर आपसे सवाल पूछता है। मसलन अगर मैं किसी शख्स को किसी के प्रोग्राम में बैठ के कहूँगा कि वो शख्स बहुत करप्ट है, तो सहाफ़ी का फ़र्ज़ बनता है वो मेरे से सवाल पूछे कि आपके पास सबूत है कि वो करप्ट है, या आप ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ताकि सहाफ़ी जो है सहाफ़ती इक़दार को ठीक करे। आसमा शराजी साहबा, जो आपको पता है हमारी सरकारी हाजन साहबा भी हैं, उनका काम क्या है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई तबर्रा हो, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, किसी के भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ हो जो मरियम साहबा को सुकून मिलता हो, तो अपना दुपट्टा ठीक करती हैं। अब औरत कार्ड ना इस पर खेल लीजिएगा, मैं औरत होने की वजह से आपके दुपट्टे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप औरत कार्ड बहुत खेलती हैं। मैंने ये ज़रूर देखा है कि जब आप कोई शैतानी काम कर रही होती हैं तो आप अपना दुपट्टा ज़रूर दुरुस्त करती हैं। लगता है कि आपके अंदर कुछ शर्मिंदगी का होता है उधर, उस टाइम आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही होती हैं, तो जैसे कुछ लोग हाथ बांध लेते हैं, कुछ लोग हाथों को मलना शुरू कर देते हैं, आप उस टाइम अपने दुपट्टे को छेड़ना शुरू कर देती हैं। ये मैंने ऑब्ज़र्व करके देखा है। तो आसमा शराजी साहबा दुपट्टा ठीक करेंगी और मुंह पे हाथ रख के करती हैं, कभी भी टोकती नहीं है उस शख्स को जो इल्ज़ाम लगा रहा हो। लेकिन सोचें कि उनकी महफिल में, उनके प्रोग्राम पर किसी ने क्या कर दिया कि उन्हें भी शर्म आ गई। जी हाँ, हमारी बहन आसमा शराजी को भी शर्मिंदगी हो गई आखिर पर, उनके अंदर की भी, चलें सहाफ़ी ना भी, इंसान जाग गई कि वो टोकें कि नहीं ये बात ठीक नहीं है। ये किसने की है, सुनिए।
ये जो रिजर्व सीटों पे लोगों को ला रहे हैं, कोई किसी की गर्लफ्रेंड है। अच्छा, ये तो इल्जामात है ना सर। अब क्या मतलब? अब मैं जाहिर है कि टीवी में बैठ के अगर आप ये कहेंगे तो जाहिर है मुश्किलात होंगी बहुत सारी, तो ये तो इल्जामात है ना कि वो कोई इस तरह की इल्जामात है। मैं आपको बताऊं ना, ये आपने सुन लिया पूरा कथा। इसमें आपने सुन लिया कि मरवत साहब कह रहे हैं कि तमाम औरतें जो सेलेक्ट हुई हैं वो किसी की गर्लफ्रेंड है, वो किसी की सहेली हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिन खवातीन के नाम गए हैं, मैं उन खवातीन के नामों को सामने रखूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, और उनमें ज़्यादातर वो खवातीन हैं जो जेलें काट के आई हुई हैं। अब मेरी समझ से तो बाहर है कि यास्मीन राशिद साहबा के बारे में ऐसे कहना, इसमें कमल शौज़िब के बारे में ऐसी बात कहना, आलिया हमज़ा के बारे में ऐसी बात कहना, इसमें सनम जावेद के बारे में ऐसी बात कहना, आयशा भुट्टा के बारे में कहना, तैयबा राजा के बारे में कहना, इसमें खतीजा शाह के बारे में कहना, इसमें और बहुत सारी खवातीन हैं जिनको मैं ज़ाती हैसियत में, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी माँ है, किसी के साथ हमने काम किया हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि किस लेवल पर वो चले गए कि आसमा शराजी साहबा जो अमूमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कोई कुछ भी कहे वो उसका हिस्सा बनती हैं और शैतानी काम को बड़े खुशी से वो सर अंजाम देती हैं। लेकिन सोचिए मामलात कहाँ तक पहुँचे होंगे कि उन्हें भी शर्मिंदगी आ गई। अच्छा जी, अगली बात जो है वो उस पर मैं कोई ज़्यादा बयान नहीं करूँगा, लेकिन उसका भी मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ कि अब शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो बयान दिया था उसके बारे में उन्होंने क्या तौजीह पेश की है, सुनिए। मैंने जो बयान दिया था, सऊदी वाला बयान क्यों दिया था, ये अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए कि मैं बयान करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं एक आज़ादमंद आदमी हूं और मैं अपनी राय का इज़हार करता हूं। और ये बयान जो है कि ये सब कुछ तैयार था, अब ये अपने बयान में पंस रहा है कि वो आ रहे थे और खान की, यानी कि मतलब ये है कि आप जो हमारा बयानिया है कि ईया कनाबद वईया कनस्ताइन, और हम जब अमेरिकन को कहते हैं कि आपका हक नहीं है मुदाखलत का, तो सऊदियों की मुदाखलत का हमारे पास क्या हक है, चाहे वो हमें चुड़ाना ही क्यों ना चाहे। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की हमें इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है तो फिर सऊदी अरब की क्यों है। मैं इस पर कोई तज्जिया नहीं करूँगा, आई लीव इट फॉर यू। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं शायद मेरा उनके साथ कोई ज़ाती अनाद है, मैं उन पर बहुत तनकीद करता हूँ। हालांकि याद कीजिए, मैं शुरू दिन से, जब से वो पार्टी में आए थे, आपको अशारों कनायों से पहले दिन से बता रहा था कि वो किन की तरफ से आए हैं और वो किस मकसद के लिए। मैं खुल के बात नहीं करता था क्योंकि वो पार्टी में थे उस वक्त। अब इमरान खान ने उन्हें पार्टी से हटाया है, इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। कल इमरान खान उनको वापस पार्टी में ले लेंगे, मैं फिर उनका एहतराम करूँगा क्योंकि मैं पार्टी डिसिप्लिन का अपने आप को पाबंद समझता हूँ। इस वक्त वो पार्टी में नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में जो भी बात होती है वो खुल के आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस बात पे मैं तज्जिया नहीं करूँगा, आई लीव इट टू यू कि आप सोचें कि ये क्या उनका बयान जो है वो ये समझदाराना बयान है ये दोनों या नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर ज़मीन तंग की गई है मंडी बहुत दिन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कौसर मोहम्मद ख़ान भट्टी, मेजर ज़फ़र इकबाल गोंदल, नवाज़ पंजोता, तारिक महमूद शाही और दूसरे तमाम जो उनके साथी हैं, उन्होंने एक रीजनल मीटिंग करने के लिए, एक रीजनल कन्वेंशन करने के लिए वर्कर्स का डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी है। उसके बाद उनके ऊपर फिर ज़मीन तंग की गई है, उनके घरों पर छापे, वही जो पुलिस गर्दी है, बदमाशी है, वो उनके घरों पर शुरू कर दी गई है और मंडी बहाउद्दीन को एक दफ़ा फिर इलाका गैर बना दिया गया। इसी तरीके से पंजाब पुलिस ने टोबा टेक सिंह में भी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, मेंबरान हैं, उन पर भी ज़मीन जो है वो तंग कर दी है, क्योंकि वो भी वहाँ पर कन्वेंशन करने का इरादा रखते हैं या वो भी वहाँ पर कन्वेंशन करने की तरफ सोच रहे हैं। अच्छा, आखिरी खबर जो आपके सामने कवर करनी है वो ये है कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और महमूद अचकज़ई और दूसरे काबरीन जो है वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए कराची गए और आगे से चौधरी साहब के अहकामात पर मज़ार के दरवाजे बंद कर दिए गए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। अब कायद-ए-आज़म साहब पर तो आपने मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। कायद-ए-आज़म का जना हाउस लाहौर में आपके पास है, कायद-ए-आज़म के मज़ार के भी दरवाजे आपने बंद करवा दिए, वहाँ भी कब्ज़ा कर लिया। अच्छा चले, कायद-ए-आज़म तो सारे ही आपके हो गए, तो फिर आप उनके अहकामात को भी माने। उन्होंने आप ही के बारे में कहा था कि आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं, आपका काम सिक्योरिटी है, बॉर्डर्स की हिफाजत है, आपने रियासत और सियासत के कामों में बिल्कुल किसी किस्म का अमल दखल नहीं लेना। आप उनकी वो बात नहीं मानते, लेकिन उनका घर भी चाहिए, उनके बाज़ार पे भी ताला लगाना है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो आपने नहीं माननी। बहरहाल खबरें और भी थी, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।